ये आपस में देवर भाभी है, इनका आपस में रिश्ता जो है वो देवर भाभी का है, लेकिन मेरा जो है वो छोटा साला लगता है और बड़े साली की बीवी लगती है। तो ये इनका आपस में निजायज़ तल्लक था, जिसकी वजह से मेरा बेटा ट्यूशन गया हुआ था, ट्यूशन से वापस आया घर अपने, मेरा बिल्कुल घर साथ है, ट्यूशन जो जहाँ पे पढ़ते हैं उनके साथ ही बिल्कुल, हाँ जी, छतें आपस में मिलती हैं। मेरा बेटा जो है वो वहाँ पे आया है ट्यूशन अपने घर ही वॉशरूम के लिए, तो वहाँ पे उसने वॉशरूम किया है, वॉशरूम करने के साथ ही उसने आगे गया है, तो वहाँ पे आवाज़ें आ रही थी हल्की हल्की, तो वहाँ पे गया है तो उसने देखा है, तो वो दोनों आपस में देवर भाभी और जो मेरा बच्चा है उसका मामू मामी लगते हैं। तो जो आपका बच्चा है जिसको खत्म किया गया है उसका छोटा मामू था और बड़ी ममानी थी, और आपस में उन दोनों का जो है देवर भाभी का रिश्ता था। देवर भाभी। और उनको उसने किस हालत में देखा? उसने उनको बरहना हालत में देखा है, तो उसने यही कहा कि मैं नाना को बताऊंगा, गलत ताल्लुकात बना रहे थे, तो उसने कहा मैं नाने को और पापा को मम्मा को बताऊंगा। तो उन्होंने कहा कि इसको अगर मिटाएं, अगर इसको रास्ते से ना हटाएं तो हमारी बात, हमारी इज्जत सब कुछ खराब हो जाएगी। तो ये उस वक्त आप बता रहे थे कि मामू ने कहा था नहीं इसको मारना नहीं चाहिए, तो उस वक्त किसने इसको फोर्स किया? ये उस वक्त असीब जो है वो घर से निकला है, भागने की कोशिश की है। ये क्या कि भागने की कोशिश वो उसी तरह नंगे हालत में ये भागने की कोशिश की है, लेकिन ये उसी तरह वरना हालत में ये पीछे भागी है। ये जो ममानी है, इसने वो बेटा जो मेरा है वो सीढ़ियों की तरफ जा रहा है, 2-3 सीढ़ियां चढ़ गया है, तो इसने पीछे से खींच लिया। खींचने के बाद ये पीछे खींच के लेके आई है नीचे, और उसने मेरे बेटे को वहां पे लेके आए हैं। ये कह रहा था कि इसको नहीं मारते हैं, वो कह रही है कि नहीं जी इसको मारना है, वरना हमारा भेद खुल जाएगा, सब कुछ सामने आ जाएगा, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये चीजें फिर वो भी उसकी बातों में आके उन्होंने दोनों ने मेरे ये जो उस्मान है इसका मामू, उसने उसके मेरे जो बेटा है उसके पाँव पकड़े हैं, एक बाजू से वो मजूर है, एक बाजू उसका नहीं है, कटा हुआ है, और एक बाजू से उसने पाँव पकड़े हैं और वो बाजुओं के ऊपर बैठ गया, पैरों के ऊपर बैठ गया। बैठने के बाद ये जो इसकी ममानी है, इसने तकिया उसके मुंह के ऊपर रखा है, रख के तकरीबन उनकी जो इकबाल जुर्म में ये बयान बता रहे हैं ना कि हम 10 मिनट लगे हैं बच्चे की जान निकालने में हमारी। यानी कि ये तकिए पे ऊपर रख के फिर खुद भी बैठी रही है उसने, फिर उसको 10 मिनट उन्होंने कहा कि हमें तड़पता रहा है, आवाजें देता रहा है, मुझे छोड़ दो, मेरी क्या गलती है, क्या ये इस तरह करता है। उस वक्त घर में कोई नहीं था? उस वक्त कोई नहीं था। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है नन्हे हसीब कमर के वालिद, इनसे हम बात करते हैं। वो हसीब जिसने अपने छोटे मामू और बड़ी ममानी को देख लिया था गलत मामलात करते हुए, और उस दौरान ही उन्होंने उसी हालत में उस बच्चे को पकड़ा और ममानी ने तकिया रखा उसके मुंह पर, उसके ऊपर मुंह पर बैठ गई, और मामू ने पाँव पकड़े और बच्चे को खत्म करके उसको वहां पर लटका दिया। बात करते हैं बच्चे के वाले। सबसे पहले जी हमें बड़ा अफसोस है, अब ये बताएं कि ये घर किसका है, और आपके बीवी बच्चों के अलावा और कौन रहता था वहाँ पे? यही रहता था, मेरे घर में यही रहता था, और यानी कि ये अपने काम पे दिन को चला जाता था, रात को मेरे बच्चों के पास आके रुक जाता था, रात रुकता था अपनी बहन के पास। जो मेरी बीवी है वो इसको कपड़े वगैरह, खाना खूना सब कुछ यही करती थी। ये गैर शादीशुदा, इसकी शादी नहीं हुई, ईद के तीसरे दिन इसकी शादी भी रखी हुई थी। अच्छा, तो ये जो ममानी है बच्चे की बड़ी, उसकी कितना अर्सा हो गया शादी को? उसकी तकरीबन हो गए 8-9 साल हो गए उसकी शादी को, उसके पास बच्चे नहीं है। 10 साल से 8-10 साल बच्चे नहीं है। 10 साल से बच्चे बे औलाद है, लेकिन उसने अपना एक ना भांजा लेके वैसे गोद लिया हुआ था, तो वो उसके पास रहता था। तो आप होते हैं मैं अपनी जॉब पे होता हूँ, मैं रेंजर्स में जॉब करता हूँ, तो मैं तो बॉर्डर पे ना। आप ये समझते थे ये चले मेरी बीवी के पास उसका अपना सगा भाई है, और बच्चों के पास उनका मामू है, और वो ख्याल रखेंगे, और मसला आप वो दूर होते हैं तो आपके बच्चे हिफाजत में। तो कभी सोचा था कि आपके बच्चे जिस बंदे की हिफाजत में वही इसको खत्म कर देगा? ये कभी सोचा ही नहीं था। अगर मैं ये सोच लेता तो इस आबाई गांव से बच्चे वहां पे क्यों लेके जाता, ये तो कभी सोचा ही नहीं था कि यही मेरे बच्चे के कातिल निकलेंगे। जिस साये के नीचे मैं बच्चे लेके जा रहा हूँ वही साया मेरे बच्चों के ऊपर कहर बन के टूटेगा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो अभी आप हमें वीडियो भी दिखा रहे थे जब बच्चे की मैयत पड़ी हुई है, उसके पास बिल्कुल बड़े पास बैठ के वो रो भी रही है। जी सगी ममानी वो उसकी ममानी असीब की जो है ममानी, वो इसके साथ चारपाई के साथ बैठी हुई है, और दूसरा जो मामू है वो मार के उसको उसके जनाजे को कंधा भी दे रहा है, वो भी वीडियो देखी आपने, सब कुछ किया है। और ये तो
पुलिस ने अपने तौर पे इनको इंटरोगेट किया है। तो खत्म करने के बाद आप बता रहे थे कि काफी देर तक वो बैठ, आधा घंटा उसके आप बच्चे के ऊपर ही बैठे रहे? ये वो सोचते रहे, वो बच्चे के ऊपर बैठे हुए जी जी कि क्या करना है इसका, अभी इसका क्या करें, अभी इसको कौन सा रंग दें। तो फिर इन्होंने सोचा कि इसको ये रंग देते हैं कि इसको लटका देते हैं। तो ये उनकी जबानी जो उन्होंने बताया है ना, हाँ जी, अच्छा, वो लटका देते हैं। हाँ जी, इसको लटका देते हैं। फिर जो मेरी मिसेज है उसी का दुपट्टा उठा के उसी के साथ इन्होंने गले में डाल के विंडो के साथ लटका दिया है और ये ऊपर उधर से फरार हो गई है। फौतगी का बहाना लगा के हुजरा शाह मुकीम चली गई है और ये अपने काम पे चला गया। ये लटकाती भी खुद रही है ममानी? ये इसने जो है बांधा, इसने फंदा इसने नहीं डाला है, बांधा है और उसी ने एक कंधे के साथ लगा के इसको विंडो के साथ लगा। बड़ी वीडियो वायरल हुई हुई है कि छोटी सी बच्ची है, वो आपकी बेटी है? बेटी है वो मेरी। तो वो अपनी आंखों से उसने आके घर कहीं वापस आएगी, भाई को लटका हुआ देखा होगा उसने? जी, वो जब ट्यूशन से आया था ना वॉशरूम करने के लिए, उसके बाद तो वो गया ही नहीं। तकरीबन 20-25 मिनट के बाद वो जो ट्यूशन टीचर उसने छुट्टी दे दी है कि अभी भाई आया नहीं है, हो सकता है घर कोई आ गया हो, तो वो भी अभी आप वापस नहीं आया तो आप चले जाएं। वो अपने भाई का बैग भी और अपना बैग लेकर बहन घर आई है, बहन घर आई है। हाँ। और उस वक्त जो है दरवाजा बाहर से ऊपर से कुंडी लगी हुई थी, वो बाहर से उसने एक लड़का है वहां पे, उसको बताया कि ये कुंडी खोल के दे, उससे कुंडी नहीं खुल रही थी, छोटी बच्ची थी। ये जब अंदर आई है तो सामने इसने देखा तो ये उसने भाई को हाथ भी लगाया। लगाने के बाद कि भाई नीचे उतरो, भाई नीचे उतरो, लेकिन वो तो लटका हुआ था, मार के उन्होंने लटका दिया। तो सहम के वो चारपे के ऊपर बैठ गई और ऊपर चद्दर ले रही है। सहम के वो नाज़रीन, ये जो बच्ची आप देख रहे हैं, ये वो बच्ची है जो वीडियो वायरल हो रही है। ये वो बच्ची है सगे भाई को लटका हुआ उसने देखा। ट्यूशन से बेचारी अपने भाई का बैग वापस लेके आती है। उसको क्या पता था कि उसी के सगे मामू, छोटे मामू ने और बड़ी ममानी ने, जो आपके आपस में देवर भाभी थे, गलत ताल्लुकात बना रहे थे, भाई ने देख लिया और उसको मार दिया। ये तो किस्मत अच्छी है आपकी बेटी की। अगर वो पहले आ जाती तो, अगर वो उन दौरान मेरी बेटी अगर आ जाती तो हो सकता है मेरी बेटी को भी वो दोनों मार देते, क्योंकि बेटे को मारने में उन्होंने कसर नहीं छोड़ी, तो बेटी को कौन सा वो उन्होंने बख्शना था। यानी कि बेटी जब को आपके बेटे को मार के लटका के चले गए तो बाद में आई? बाद में आई। तो ये वीडियो किसने बनाई फिर? वीडियो भी ये बाद में आई है, वीडियो एक प्रूफ के तौर पे कि पीछे क्या कोई हल्ला गुल्ला हुआ है या नहीं हुआ, या इसको कोई वारिस पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे, ये इसी ने खुद बनाई है। ये वीडियो खुद कातिल ने उस्मान बनाई है, उस्मान ने, जो मामू था। हाँ जी। अच्छा, ये भी उसने बताया कि मैंने ये वीडियो बनाई है। बच्ची को वीडियो बनाई तो क्या करें आप? कह रहा था कि ये वीडियो जो बनाई है ना, कि मेरे ऊपर शक ना जाए कि मैं तो ऊपर से आया हूँ, ये इस बुनियाद पे उसने वीडियो बनाई। तो बच्ची को क्या समझा रहे थे वो? बच्ची को यही समझा रहे थे कि आप इसमें बिस्तरे में छुप जाएं वरना मैं भी आपको भी मार दूंगी। ये जो इकरा बता रही है, ये उस वक्त इसको बच्ची ये आई है ना, ये उस वक्त आई है, आने के बाद ये दोबारा ये जब बच्ची आई है सैम के बिस्तरे में छुप गई है। तो ये इसको क्या कहा जा रहा था कि किसका नाम लेना? ये तो इसको ये अलीजा से पूछा है मैंने, ये तो उस वक्त सहमी हुई थी। बाद में मैंने 4-5 दिन के बाद इससे आराम से पूछा है तो कहती मामी इकरा ने जो है ना मुझे ये कहा कि दानी ने मारा इसको। ये तो चली गई थी। दानी क्या था? दानी वो ट्यूशन टीचर था इनका। उसका फजूल में नाम ले, फजूल नाम। हाँ जी। बहरहाल जी, ये जी सारा मामला है। अब सजा के हवाले से बताएं कि एक तरफ तो आपके साला है और एक तरफ सारे मामला हैं। आपकी बीवी क्या चाहती हैं, आप बताइए। मेरी बीवी भी यही चाहती है कि मैं उन जालिमों को कभी नहीं छोड़ूंगी और ना ही उसने छोड़ना। और दूसरी मेरी बात है, मैंने तो जिस तरह मेरे बच्चे को उन्होंने विंडो के साथ लटकाया है, मैं सरकारी तरीके के साथ, कानून के साथ मैं उनको लटकाऊंगा। और मुझे जो है कानून पे बहुत भरोसा है। मेरे साथ मेरा डिपार्टमेंट भी मेरे साथ है और पुलिस मेरे साथ। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं जी कि इंसाफ मिले और इस मासूम बच्चे को जो है और इस वालिद को, उस वालदा को, उस छोटी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। और ऐसे लोगों से, ऐसे मामू मामियों से, चाचे चाचियों से, ऐसे रिश्तेदारों से अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।